टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को खत्म कर लिया। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म हो गया, जिससे हमारे को फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलते हैं, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है एंथर का स्ट्रक्चर या फिर माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। हमारा थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, माइक्रोगेमिट का फॉर्मेशन। हमारे को जो पोलन ग्रेन मिले हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे हमारे को दो न्यूक्लियस मिलते हैं। एक मिलता है स्मॉल साइज न्यूक्लियस, एक मिलता है लार्ज साइज न्यूक्लियस। स्मॉल साइज न्यूक्लियस को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जिससे जनरेटिव सेल बनती है। लार्ज साइज न्यूक्लियस को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिससे हमारे को वेजिटेटिव सेल मिलती है। जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल जो है वो मॉडिफाइड generative cell modified into spindle type cell and floating in cytoplasm of vegetative cell। जनरेटिव सेल मॉडिफाइड हो जाती है स्पिंडल टाइप सेल के अंदर और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक पोलन ग्रेन के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ तक, उसे बोलते हैं हम प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, जिससे हमारे को टू सेल्ड स्टेज एमेच्योर मेल गेमेटोफाइट मिलता है। एमेच्योर मेल गेमेटोफाइट मिलता है। आफ्टर पोलिनेशन वेजिटेटिव सेल जो है इनसाइड पोलन ट्यूब, यानी कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है वेजिटेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन से माइटोटिक डिवीजन से टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। इसे बोलते हैं हम पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट इन पोलन ग्रेन, जिससे हमारे को थ्री सेल्ड स्टेज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मिलता है। अब हम इसे देख लेते हैं स्ट्रक्चरली कैसे हुआ है। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है, यानी कि पोलन ग्रेन है। ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर अन पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिससे हमारे को दो न्यूक्लियस मिले, स्मॉल साइज न्यूक्लियस और लार्ज साइज न्यूक्लियस। स्मॉल साइज न्यूक्लियस क्या बना रहा है, जनरेटिव सेल, और लार्ज साइज न्यूक्लियस क्या बना रहा है, वेजिटेटिव सेल। आफ्टर पोलिनेशन, जब पोलिनेशन हो गया उसके बाद में स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब बनती है। उसके बाद में पोलन ट्यूब के बनने के बाद जनरेटिव सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे हमारे को दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा है वो थ्री सेल्ड स्टेज, एक दो तीन, थ्री सेल्ड स्टेज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मिलता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन के आउटर लेयर जो होती है वो ऐसी होती है, ऑर्नामेंटेड। इससे बोलते हैं एक जैन, जो स्पोरोपोलिन का बनता है। मोस्ट रेजिस्टेंट बनाती है पोलन ग्रेन को, मोस्ट रेजिस्टेंट बनाती है एक जैन, जो स्पोरोपोलिन की बनती है। इंटैन, जो अंदर वाली लेयर है, वो बनती है पेक्टोसेलुलोज की, और ये ही क्या बनाती है, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है, जर्म पोर से। यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। यह है हमारी वेजिटेटिव सेल। ये पूरी क्या है, हमारी वेजिटेटिव सेल। और ये क्या है, हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये कौन सी सेल है, ये है जनरेटिव सेल। ये है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये यहाँ तक जो भी हुआ है ये कौन सा है, ये टू सेल्ड स्टेज एमेच्योर मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है।
तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस खत्म हो चुका है।